सबसे पहली अपडेट और बहुत खुशी की अपडेट है कि इंडिया बन चुका है फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी जापान को ओवरटेक करके। ऐसा नीति आयोग के लेटेस्ट डेटा में ये बताया गया है और आईएमएफ का भी लेटेस्ट डेटा में ये बताया गया है कि जापान को ओवरटेक करके इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी दुनिया के अंदर में बन चुका है। और साथ ही साथ प्रिडिक्शन की गई है कि 2028 में इन 2028 इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन सकता है। ये नया आउटलुक फ्रेश डेटा के अंदर दिया गया है। ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ होगी, हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, एक आपको पॉजिटिव डेटा यहाँ पे मिल चुका है कि आगे हमारे स्टॉक मार्केट की ग्रोथ होगी या नहीं होगी। क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, तो फोर्थ से फिफ्थ से फोर्थ पे आएगी, फोर्थ से थर्ड पे जाएगी। और इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा, हमारा पैसा भी बढ़ेगा। तो जितने लोग भी रोते रहते हो कमेंट बॉक्स में कि जापान चाइना बन रहा है, हमारा देश ग्रोथ नहीं होगी, तो थोड़ी सी शांति रखो। क्योंकि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी इंडिया की ग्रोथ की ही बातें कर रहे हैं। अब आईएमएफ को जाके कोई घूस नहीं दे रहा है कि आप कहो कि नहीं इंडिया ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छी खबर है हमारे मतलब इन्वेस्टर्स के लिए भी, एज इंडियन की तरह भी अच्छी खबर ये है। यहाँ पे दूसरा एक अपडेट अगेन ट्रम्प की तरफ। भाई मतलब एक दिन ऐसा नहीं बीत रहा जहां पे ये ट्रम्प साहब जो है वो अलूल जलूल बातें न करते फिरे। मतलब एप्पल को और सैमसंग को तो धमकी दे ही रहे थे कि अमेरिका में बनाओ, नहीं तो अमेरिका में बेच नहीं पाओगे, 25% टैरिफ लगा देंगे। यूरोपियन यूनियन को भी इन्होंने धमकी दिया था, मार्केट्स ने रिएक्ट भी किया इस पे कि 50% टैरिफ यूरोपियन यूनियन पे लगा देंगे। तो अभी यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे एक बात कही है अमेरिका के लिए कि जो ट्रेड डील होगा वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट होगा। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रखिए, इज्जत से बात कीजिए, तभी ट्रेड डील हो पाएगी। अगर आप धमकी देंगे और धमकी देकर जबरदस्ती ट्रेड डील करने की कोशिश करेंगे तो ट्रेड डील नहीं हो पाएगी। ऐसा सीधा सीधा ट्रम्प के लिए जवाब दे दिया गया है यूरोपियन यूनियन की तरफ से। क्योंकि ट्रम्प का बिहेवियर बिल्कुल ऐसा ही होता जा रहा है, वो जिसको जैसे वो धमकी ही देते हैं। मतलब कंपनीज बिजनेसेस को भी धमकी दे रहे हैं, कंट्रीज को भी धमकी दे रहे हैं। चाइना को भी धमकी देने की कोशिश की थी कि 200-250 तक बढ़ा दिया था टैरिफ, लेकिन लास्ट में उन्हीं को बातचीत करके फिर टैरिफ कम करना पड़ा। चाइना तो झुका नहीं उनके आगे। तो ये बिहेवियर यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लगता है जब तक ये ट्रम्प रहेंगे तब तक स्टॉक मार्केट पे ये अनिश्चितता बनी रहेगी कि कब किस बिजनेस को या किस कंट्री को लेके क्या उलट पुलट करने लगे ट्रम्प यहाँ पे। तो ये एक बड़ा जो अनिश्चितता का बादल है वो जब तक ट्रम्प है वो मंडराता रहेगा। इन माय ओपिनियन आप अपनी राय इसके बारे में देना। हमने सोचा था कि चलो इंग्लैंड के साथ डील हुआ अमेरिका का, चाइना के साथ डील हुआ अमेरिका का, तो अब चीजें ठंडी पड़ रही है, लेकिन नहीं, भारत के साथ भी थोड़ा सा गर्मा गर्मी चल ही रहा है ट्रेड डील को लेके, और यूरोपियन यूनियन के साथ भी गर्मा गर्मी मतलब अच्छी खासी बातचीत बहसबाजी चल रही है। मतलब आमने सामने से नहीं लड़ रहे, लेकिन अब मीडिया के थ्रू ही बहसबाजी हो रही तो हो रही है। आप अपनी राय इसके बारे में जरूर देना। क्या ट्रम्प जब तक है तब तक ये अनिश्चितता का बादल मंडराता रहेगा या नहीं रहेगा? शॉर्ट में यहाँ पे क्विकली 2 पोर्टफोलियो है हमारे पास, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी यहाँ से देखने समझने को मिलेगी। पहला पोर्टफोलियो हो जाता है हर्ष कुमार, इनका नाम है हर्ष कुमार सोनी। इन्हें ना ये पोर्टफोलियो 10 से 15 साल के लिए इन्होंने बनाया है। हजार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और एक इनका हो जाता है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिख म्यूचुअल फंड, फ्लेक्सी कैप फंड, एडलवाइज स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक ईटीएफ एंड गोल्ड ईटीएफ के अंदर आईसीआईसीआई के ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो जैसे 5-6 फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हजार रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट मतलब ओवरऑल जो इनका पोर्टफोलियो है, इसी से समझ में आ रहा है कि ओवरऑल पोर्टफोलियो इनका बड़ा नहीं है। अभी ये पोर्टफोलियो ग्रो करने की, बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब 15 साल का टाइम पीरियड है और पोर्टफोलियो को हम ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रोथ की फेज में हम रख रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो ये लार्ज कैप फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड में, गोल्ड में 15 साल के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना क्या सही चीज है? अब आप कहोगे कि एसेट एलोकेशन के लिए ठीक है,
तो भाई पहले कुछ पैसा हो जाए, उसके बाद एसेट एलोकेट करते रहेंगे इधर उधर। और जैसे गोल्ड में आप 1000 रुपए की एसआईपी कर रहे हो, जितना आपका यहाँ पे गोल्ड में आप पैसा बर्बाद कर रहे हो, आपके घर में अच्छी खासी गोल्ड की ज्वेलरी होगी, वो भी तो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट ही है, फायदा भी है, पहनो भी, यूज भी करो और पैसा भी इन्वेस्टेड है। तो उसको आप अपने पोर्टफोलियो के गोल्ड के एलोकेशन की तरह देखो। बाकी जो पैसा ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हो उसको आप इक्विटी के अंदर और ग्रोथ वाली इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करो। जैसे में आपका स्मॉल कैप है, मिड कैप है, ये ग्रो करेगा अच्छा खासा 15 सालों में। इवन हो सकता है आपका मोतीलाल ओसवाल जो नेस्डेक 100 है वो भी दे अच्छा रिटर्न। मैं तो नहीं करता इन्वेस्ट, क्योंकि मुझे अभी यहाँ भारत के स्मॉल मिड कैप सेक्टर में, माइक्रो कैप सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ दिख रही है और मैं अगले 10-15 सालों में ज्यादा से ज्यादा फायदा यहाँ से उठाना चाहता हूँ। उसके बाद मेरा पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं उसको अब एक बात मतलब समझना, यहाँ पे आप लोग इस चीज को नहीं कैलकुलेट करते हो। आपके पापा, आपके दादाजी काफी सारा रियल एस्टेट आपके लिए छोड़, मतलब काफी सारी जमीन जायदाद आपके लिए छोड़ गए हो, काफी सारी नहीं, कुछ भी तो जरूर छोड़ गए हो, तो वो भी तो आपको ही मिलने वाला है और वो भी तो आपके पोर्टफोलियो का ही एक पार्ट बन जाएगा। आपके जो पुराने, मतलब आपके पापा हैं या दादाजी हैं, उन्होंने गोल्ड के अंदर एलोकेशन दे के रखा होगा, उन्होंने रियल एस्टेट के अंदर एलोकेशन दे के रखा होगा। चलो गोल्ड के अंदर नहीं दिया होगा, फिर भी रियल एस्टेट तो होगा ही होगा। तो ऐसे में आपका क्या काम होना चाहिए कि यहाँ पे आप जब इक्विटी को समझ रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा इक्विटी के अंदर एलोकेशन लेना चाहिए, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब सब कुछ आप पे ट्रांसफर होगा, सही समय आने पे जब आपके पास सब कुछ आएगा, तो अचानक से आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, गोल्ड का एक्सपोजर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अभी से आप इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करो। ये सबसे अच्छी यहाँ पे जो चीज होनी चाहिए ना, जो आप एलोकेशन की बात करते हो, तो बाय डिफॉल्ट समय आने पे रियल एस्टेट, गोल्ड का एक्सपोजर आपके पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा हो ही जाएगा। तो ऐसे में, और वो बैकअप की तरह है भी, तो ऐसे में अगर हमें हाई ग्रोथ के लिए अगर कुछ दिख रहा है सेक्टर, तो वहां पे हमें इन्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा, कोई एसेट दिख रहा है तो पैसा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और बहुत ज्यादा मुझे भरोसा है जो चीजें हो रही हैं और जैसा ये सब कुछ चल रहा है, अगले 10 से 15 सालों में स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का जो सेगमेंट है वो बहुत ही जबरदस्त बूम करके रिटर्न देगा। और इसी उम्मीद से मैं इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ। और ये सब चीज आपको खुद से भी एनालिसिस करनी चाहिए और आपको समझ में आता है तो ऐसे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पोर्टफोलियो आ जाता है सुभाव्रता चौधरी जी का। तो यहाँ पे इन्होंने 4 फंड्स बस रखे हैं, चारों के अंदर 4-4 हजार रुपए की एसआईपी कर रही हैं। एक फ्लेक्सी कैप, एक वैल्यू फंड, 2 स्मॉल कैप फंड रखा है। एज 35 है। गोल हो जाता है बाइंग हाउस एट 40, मतलब 5 साल बाद घर खरीदना है। और चाइल्ड एजुकेशन के लिए 14,000 रुपए इन्वेस्ट, मतलब 14 साल बाद इनको चाइल्ड एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए। तो देखिए क्या सटीक एकदम बेहतरीन तरीके का इन्होंने पोर्टफोलियो, 2 फंड इन्होंने रखे हैं जो कि 5 साल बाद इनके काम आ जाएगा, और 2 फंड है जो कि 14 साल बाद इनके काम आ जाएगा। और 14 साल बाद ये 2 फंड ही है, यही कैटेगरी है जो कि 14-15 सालों में सबसे ज्यादा पैसा बना के भी दे सकती है। ऐसे में ये जरूर है कि जैसे 4-4 हजार आप महीने की इन्वेस्ट कर रहे हो और 5 साल बाद आपको घर, तो और भी पैसा आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखा होगा उम्मीद है, या फिर पहले से लमसम मोटा इन्वेस्ट करके इनमें रखा होगा, तभी तो आप घर खरीद पाओगे 5 साल में। नहीं तो 4-4 हजार, 8 हजार, 10 हजार की एसआईपी में 5 साल में घर तो नहीं खरीद पाएंगे कोई भी। तो उम्मीद है अलग से आपने पैसे कुछ रखे होंगे और बिल्कुल सटीक पोर्टफोलियो है। ऐसे ही गोल बेस्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब इनके पोर्टफोलियो में वैल्यू फंड भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, लेकिन क्योंकि इनके गोल के साथ अलाइन है इसलिए ये सुटेबल है। अब अगर इनका घर खरीदने का गोल नहीं रहता, एक इनका चाइल्ड एजुकेशन का रहता और एक इनका रिटायरमेंट का गोल रहता, तो दोनों 15 साल, एक 14-15 साल का हो जाता है, एक 20-25 साल का हो जाता है। तो ऐसे में वो ज्यादा सुटेबल, तो ऐसे में फिर ये फ्लेक्सी कैप, वैल्यू फंड का वहां पे काम नहीं होता, वहां पे सिर्फ स्मॉल कैप्स का काम होता है। तो इस तरीके से गोल बेस्ड अगर आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो बहुत ही टेंशन फ्री तरीके से लाइफ को अभी भी एंजॉय कर पाएंगे और भविष्य भी सिक्योर कर पाएंगे। अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। आपको क्या लगता है, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, पोर्टफोलियो, कुछ भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो।